अगर मैं पूछूं कि लेजेंडरी सुपर सैयन कौन है तो बहुत सारे लोग इसका जवाब गलत देंगे, पर इसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि ड्रैगन बॉल सीरीज बहुत ही पेचीदा है और इसमें बहुत सारी कहानियां दिखाई जाती हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए हम सबकी बात करेंगे जो लेजेंडरी सुपर सैयन है और जो लेजेंडरी सुपर सैयन नहीं है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुपर सैयन से, जिसके बारे में मांगा में बताया गया है, जिससे कि सारा यूनिवर्स डरता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लेजेंडरी वॉरियर था सैयन रेस का, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं था। ये लेजेंडरी सुपर सैयन इतना ज़्यादा फेमस था कि इसके बारे में नमेकियंस के ग्रैंड एल्डर भी जानते थे। नमेकियन बुक ऑफ लेजेंड में भी इस सुपर सैयन के बारे में लिखा हुआ है। ये वही बुक है जिसमें हमें सुपर सैयन गॉड बनने का रिचुअल देखने को मिलता है। इस लेजेंडरी सुपर सैयन के बारे में कहा जाता है कि ये निर्दयी, एग्रेसिव और लड़ाई का भूखा था। और जब तोरियामा से इसके बारे में पूछा गया तो उनका जवाब कुछ और ही था। तोरियामा ने बताया कि पहला सुपर सैयन यामोशी था। वो अपनी ही जाति के ईवल सैयन्स के खिलाफ लड़ रहा था जो कि सैयन रेस को बुराई की ओर लेकर जा रहे थे। क्योंकि ईवल सैयन्स की संख्या ज़्यादा थी इसलिए वो यामोशी को ओवर पावर कर रहे थे। बहुत सारे यामोशी के लोग मारे गए। अपने लोगों को मरते देखकर यामोशी के अंदर का सुपर सैयन जाग गया। यामोशी अकेला ही उन सारे ईवल सैयन्स पे भारी पड़ने लगा, पर यामोशी अपने लेजेंडरी फॉर्म को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सका। उसके बेस फॉर्म में आते ही ईवल सैयन्स ने उसे मार दिया। यामोशी के बारे में कहा गया कि यामोशी एग्रेसिव, निर्दयी और लड़ाई का भूखा था। बट अगेन ये उन सैयन्स के द्वारा कहा गया जो कि ईवल थे, क्योंकि यामोशी उन सैयन्स को मारना चाहता था इसलिए वो उनके लिए बुरा था। एंड अगेन इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। पर जो भी हो, यामोशी एक लेजेंडरी सुपर सैयन था। हम जिस दूसरे सुपर सैयन की बात करने वाले हैं वो ऑब्वियसली गोकू है। ऐसा सुपर सैयन जो 1000 सालों में एक बार देखने को मिलता है। अब देखिए, सुपर सैयन बनने का 1000 सालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले के सैयन्स सुपर सैयन में नहीं तब्दील हो सकते थे इसलिए उन्होंने 1000 साल वाली कहानी बनाई। पूरा का पूरा फ्रीजा सागा इसी के अराउंड घूम रहा था कि कौन सुपर सैयन बनेगा। एंड अगेन यामोशी की तरह गोकू भी बुराई से लड़ रहा था, उसके दोस्त मारे गए और गोकू के अंदर का लेजेंडरी सुपर सैयन बाहर आ गया। इसलिए गोकू भी लेजेंडरी सुपर सैयन है यामोशी की तरह। देखिए, ये सच है कि दूसरे सैयन्स ने भी आसानी से इस लेजेंडरी फॉर्म को अचीव कर लिया, पर ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यामोशी लेजेंडरी फॉर्म को अचीव करने के बाद जिंदा नहीं बच पाया था, जबकि गोकू जिंदा था, जिसे देखकर दूसरे सैयन्स को हेल्प मिला इस फॉर्म को समझने में और अचीव करने में। इसलिए वेजिटा, गोहान, गोटेन, ट्रंक्स ये सभी लेजेंडरी सुपर सैयन हैं, पर हम इन्हें गोकू और यामोशी से थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि इनका लेजेंडरी फॉर्म उस मोटिवेशन से नहीं आया जो मोटिवेशन यामोशी और गोकू का था। देखिए, पहले के सैयन सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं देखा था, उन्होंने सिर्फ इसकी कहानियाँ सुनी। पर इस टाइम के लगभग सभी सैयन्स सुपर सैयन में तब्दील हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी डे टू डे लाइफ में देखा है। इसलिए इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। अगर हम ड्रैगन बॉल जी ब्रोली की बात करें तो उसके सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ अलग ही तरीके से दिखाया गया है और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ही असली लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन मांगा में कहीं भी लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को अलग नहीं दिखाया गया है। और क्योंकि ड्रैगन बॉल जी ब्रोली मूवी मांगा में एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हम उसे मेन स्टोरी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर सिर्फ उस मूवी की बात करें तो हाँ, उस मूवी के हिसाब से ब्रोली लेजेंडरी सुपर सैयन है। अगर सेल की बात करें तो क्या सेल लेजेंडरी सुपर सैयन है? तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या सेल सुपर सैयन बन सकता है? तो हमें सेल गेम्स में देखने को मिला कि जिस तरीके से सुपर सैयन्स गोल्डन ऑरा जनरेट करते हैं उसी तरीके से सेल भी जब पावर अप करता है तो गोल्डन ऑरा जनरेट करता है। जब सेल सुपर परफेक्ट सेल बन के आया था तब उसने बताया था कि उसकी शक्ति सुपर सैयन गोहान जितनी है और उसका ऑरा देख के हमें ये लग रहा था कि कितना ज़्यादा सिमिलर है गोहान के ऑरा से, जिससे लगभग ये क्लियर हो गया कि सेल सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो हाँ, सेल एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, पर हम इसे सारे लेजेंडरी सुपर सैयन से नीचे रखेंगे क्योंकि ये एक एंड्रॉयड है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि सेल के अंदर सैयन्स का डीएनए है इसलिए ये पॉसिबल है कि सेल सुपर सैयन में तब्दील हो सकता है। अगर यूनिवर्स 6 की बात करें तो यूनिवर्स 6 में कोई भी ऐसा लेजेंड नहीं था जिसने सुपर सैयन फॉर्म को अचीव किया हो, इसलिए काबा और कॉलीफ्ला लेजेंडरी सुपर सैयन की लिस्ट में नहीं आते। अगर बात करें केल की तो क्या केल लेजेंडरी सुपर सैयन के लिस्ट में आती है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हमें मांगा में बताया गया है कि यूनिवर्स 6 में 1000 सालों में ऐसा डिस्ट्रक्टिव सैयन आता है जो पूरी तबाही मचा देता है और खुद ही अपनी विनाश का कारण बनता है।
जैसे केल ट्रांसफॉर्म होने के बाद तबाही मचाती है और उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए ये उसी लेजेंडरी सुपर सैयन से मिलती जुलती है। तो हम केल को लेजेंडरी सुपर सैयन की लिस्ट में रख सकते हैं। अगर हम सुपर ब्रोली की बात करें तो क्या वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन था? देखिए, ब्रोली का पहला ट्रांसफॉर्मेशन था ग्रीन ऑरा। इनफैक्ट वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं था। इसे इकारी फॉर्म कहते हैं, जिसमें सैयन गुजारों की पावर को यूज़ कर सकता है बिना जायंट एप में बदले। और उसका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन था सुपर सैयन का, जो कि गोकू जैसा ही था। पर उसके बाद पावर अप करके ब्रोली ने एक अलग तरीके का ही ट्रांसफॉर्मेशन बना लिया, जिसे लोग बोलते थे कि ये लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन है, पर वो नहीं था। असल में वो ओजारो और सुपर सैयन का मिक्सचर था, इसलिए वो इतना अजीब दिखता था। तो क्या हम ब्रोली को लेजेंडरी सुपर सैयन की लिस्ट में रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, क्योंकि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो गाइस, ये थे ड्रैगन बॉल के सभी लेजेंडरी सुपर सैयंस।